1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए मेरे बंधु, ऑप्शन नंबर ई इसका ए इज राइट आंसर हो जाएगा, जिसको अफ्रीकी कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? अफ्रीकी कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अफ्रीकी कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। जय हिंद दोस्तों, मैं फिर से लेकर आ गया हूँ 2026 का एग्जाम का वायरल क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ, जो कि 2026 में पूछने वाला है, जो कि ज्योग्राफी का हम क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिस चैप्टर का नाम है चैप्टर 1 चैप्टर लेकर आए हैं। ठीक है दोस्तों, चैप्टर 1 है जिसका नाम है भारत का संसाधन एवं उपयोग, जो कि इसमें से लमसम हम 100 क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो कि एग्जाम के व्यू से काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, जितने भी हमारे छात्र और हमारे भाई बंधु और एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन सभी लोगों को इस क्वेश्चन को देख के जाना है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो हम ज़्यादा देर ना करते हुए आप लोगों को डायरेक्ट हम क्वेश्चन से रूबरू कराते हैं। तब तक के लिए अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों, भाई, बहन, बंधु, अपने जितने भी दोस्त यार हैं, सभी के पास भेज दीजिए। जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सभी को क्या हो, थोड़ा फ़ायदा हो जाए। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, और क्या नाम है, कहाँ से देख रहे हैं, अपना नाम शेयर कर दीजिएगा। चलिए, थैंक यू। तो मैं चलता हूँ आगे की तरफ, में क्वेश्चन की तरफ डायरेक्ट हम बढ़ते हैं। ठीक, तो मैं क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ, जिसका क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, 1 नंबर क्वेश्चन, कि प्राकृतिक उसको देखिएगा, कह रहा है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था न्यूयॉर्क में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो न्यूयॉर्क में हुआ था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कि सौर ऊर्जा के सौर ऊर्जा सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से आपका नवीकरणीय संसाधन होता है। कौन सा ऊर्जा होता है? नवीकरणीय संसाधन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से पूर्ण पूर्ति योगी संसाधन होता है, जो कि बी इज राइट आंसर हो गया। ठीक है, ये 2014 में और 19 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहा है विश्व विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, 5 जून को मनाया जाता है, जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 जून हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि प्रथम प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था आपका रियो डियो जेनेरियो में हुआ था। कहाँ हुआ था? रियो डियो जेनेरियो में हुआ था। ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे तरफ बढ़ेंगे, फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय संसाधन है? निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? ठीक, इसका इस ऑप्शन कह रहा है सौर ऊर्जा, जीवाश्म ऊर्जा, जल विद्युत और पवन ऊर्जा। यानी माने नवीकरणीय, अनवीकरणीय संसाधन कौन है? तो जीवाश्म ऊर्जा, जो जिसको पेट्रोलियम भी बोल सकते हैं। ठीक है, पेट्रोलियम भी क्या कहा सकता है? पेट्रोलियम भी कहा जा सकता है। ठीक, इसी को जीवाश्म या ये कोयला वेला सभी क्या हो सकता है? जीवाश्म ईंधन के उदाहरण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, फिर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है?
निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। मतलब सौर ऊर्जा क्या है? नवीकरणीय, फिर से पूर्तियोगी संसाधन है, ठीक है? बाकी सभी क्या है? अनवीकरणीय संसाधन, कोयला भी समाप्त हो जाएगा, पेट्रोलियम भी समाप्त, प्राकृतिक गैस भी, सभी क्या हो जाएगा? खत्म हो सकता है, मगर ये सौर ऊर्जा समाप्त नहीं हो सकता। तो ये क्या हो गया? नवीकरणीय संसाधन हो गया। चलिए उसके तरफ आप 8 9वां नंबर क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। फिर कह रहा है सोपानी कृषि। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन की तरफ थोड़ा, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सोपानी कृषि प्रचलित है, तो बुआ सोपानी कृषि अगर प्रचलित की अगर बात किया जाए तो आपका सब आंसर इसका तो उत्तराखंड दिया हुआ है, उत्तराखंड इसका आंसर दिया हुआ है। मगर अगर आपको बोल दे हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इन सारी क्षेत्रों में क्या होता है आपका सोपानी कृषि किया जाता है, ठीक है? जैसे कि वहाँ पर सोपानी कृषि प्रचलित है, ठीक? इसका डी इज क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। डी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक? डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरा, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का पंजाब में भूमि निम्नीकरण का पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण अगर देखा जाए बुआ, तो इसका राइट आंसर होता है डी इज राइट आंसर। मतलब अधिक सिंचाई के कारण क्या होता है वहाँ पर, वहाँ सबसे ज़्यादा भूमि का निम्नीकरण हो गया है। क्या हो गया है? निम्नीकरण हो गया है। तो डी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम पढ़ते हैं। कह रहा है कि काली मृदा काली मृदा के उपयुक्त है। काली मृदा मतलब काली मिट्टी, सॉरी, काली मिट्टी उपयुक्त है किसके लिए? तो कपास के लिए। कपास के लिए कौन सा मतलब होता है? तो कपास के लिए काली मृदा ही क्या होता है? उपयुक्त माना जाता है, ठीक। काली मृदा क्या होता है? कपास के लिए उपयुक्त माना जाता है, ठीक है। काली मृदा के लिए काली मृदा के लिए कौन सा? कपास। कपास की खेती क्या होता है? अधिक किया जाता है, ठीक, वहाँ पर। तो इसका ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो काली मृदा का ही नाम ध्यान दीजिएगा। काली मृदा का नाम काली मृदा का नाम आपका रेंगूर मृदा भी कहा जाता है। इसी के कपासी मृदा भी नाम कहा जाता है, ठीक है। इसका काली मृदा का नाम है रेंगूर मृदा या कपासी मृदा के नाम से इनको जाना जाता है, ठीक। तो बी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। इसी को कहा जाता है कपासी मृदा भी कहा जाता है, ठीक है। कपासी मृदा भी कहा जाता है। तो बी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। कह रहा है कि मेढक के प्रजनन के नष्ट करने वाला रसायन कौन है? तो मेढक के नष्ट करने वाले प्रजनन रसायन का नाम है एंड्रीन। एंड्रीन जो है एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ होता है, जिसे छिड़कने पर मेढक क्या हो जाता है? प्रजनन नष्ट हो जाता है, ठीक। उसी तरह अगर आपसे पूछेगा कि जलोढ़ मृदा में किस तत्वों का सबसे प्रचुरता अधिक होती है, तो आपको पोटास हो जाएगा बुआ। कौन सा? पोटास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर कह रहा है मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है? तो मरुस्थलीय मृदा का सबसे ज़्यादा विस्तार अगर देखा जाए तो राजस्थान में अधिक है। उसी तरह उसका गुजरात में भी हो जाता है। अगर राजस्थान नहीं रहेगा तो कहाँ पर मारिएगा? गुजरात में। कहाँ? तो गुजरात में मार देना होगा, गुजरात में, ठीक। गुजरात में, ठीक। अभी तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, राजस्थान मारना है, ठीक। राइट, बी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है? तो निम्नलिखित में से पुरानी जलोढ़ मृदा के कहा जाता है बांगर मृदा कहा जाता है। कौन सा? तो बांगर। अब और नई होता है जिसको हम कहते हैं खादर। क्या कहते हैं? खादर कहा जाता है। नई का खादर, और पुराना का बांगर कहा जाता है, ठीक। ऐसे जलोढ़ मृदा दो प्रकार का होता है, नई और पुरान, ठीक। जिसका हम नई वाला को खादर कहते हैं, पुरान वाला को हम क्या कहते हैं? बांगर मृदा कहते हैं। तो बी जे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। कह रहा है भारत में सबसे लंबा बांध कहाँ है? तो भारत में सबसे लंबा बांध की अगर बात की जाए तो आपका हीराकुंड बांध है। कहाँ पर? भारत में सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। फिर कह रहा है यहाँ पर
यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कह रहा है गोविंद गोविंद सागर पंथ संबंधित जलवाष्प से कहाँ है? तो गोविंद सागर कृत्रिम जल से संबंधित है, जो भाखड़ा नांगल पर क्या है, ये अवस्थित है। ठीक है, भाखड़ा नांगल बांध पर अवस्थित है। ठीक, इसका सी इज क्या हो जाएगा, सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। कह रहा है कि बृहत 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 क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? तब ज़्यादा पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा जल की उपस्थिति होने के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह के संज्ञा दिया गया है। कौन सी की संज्ञा दिया गया है? तो नीला ग्रह का संज्ञा दिया गया है। तो बी इज राइट आंसर। ठीक है, बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। फिर कह रहा है कि देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो देश में आपका मेघालय राज्य में होती है, जिस जगह के नाम है मानसी राम बोलते हैं उसको। तो बी जी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, मानसीरम में सबसे अधिक वर्षा होती है, कहाँ? तो मेघालय राज्य में, मेघालय मेघालय राज्य में होता है। ठीक है, याद करके रखिएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। फिर कह रहा है प्राणियों के शरीर में कितना, प्राणियों के शरीर में कितना कितनी प्रतिशत जल की मात्रा होती है? तो प्राणियों के शरीर में, हम सारे प्राणियों के अंदर कितना प्रतिशत होता है? तो 65%। सीज राइट आंसर, 65% पानी होता है। उसी तरह अगर बात करें पादप के शरीर में, अगर बोला जाए तो पादप में 65% से 99% जल की मात्रा होता है। ठीक है, किसमें? पादप में। कितना? तो पादप में हम लोगों के अंदर, प्राणी के अंदर में 65% होता है, और आपका पादप के अंदर, पेड़ पौधा के अंदर आपको 65% की जल की उपस्थिति पाया जाता है। तो इसका, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 65%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। कह रहा है कि नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो नर्मदा नदी घाटी परियोजना आपको महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से संबंधित है। ये आपको, आप क्वेश्चन जो है ना, नर्मदा आंदोलन इस था, आप लोग को याद होगा, आप लोग पढ़े होंगे। तो यहीं से, जिसमें से 245 घर के क्या हो रहा था, डूबने का आशंका था, तब यहाँ के लोगों ने क्या किया, नर्मदा दिया। ठीक, तो इसका डी इज राइट आंसर हो जाएगा। डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। कह रहा है देश के बांधों को किसने भारत के मंदिर कहा? तो देश के बांधों को मंदिर कहने वाला व्यक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और महात्मा गांधी ने बोले थे कि हमारे पास पेटी भरने के लिए बहुत कुछ है, मगर सॉरी पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। तो महात्मा गांधी ने ये बात बोला हुआ था। ठीक, और भारत के बांधों को भारत का मंदिर बताने वाला व्यक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका सीज इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर बनाया गया था? हीराकुंड परियोजना बुआ इस महानदी पर बनाया गया है। ये इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। कह रहा है भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय। तो भारत में सबसे मानव निर्मित द्वारा कितनी तरीके से, गोविंद बल्लभ पंत सागर है। गोविंद बल्लभ पंत सागर इस सीज राइट आंसर। इस क्वेश्चन को 2022 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। फिर कह रहा है बिहार में अति, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पर, थोड़ा इसको मार्किंग लगा दीजिएगा, स्टार दे दीजिएगा, इसको स्टार करके, डबल स्टार। कह रहा है बिहार में अति जल दोहन से किस तत्वों के संकेंद्रण बढ़ जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा जल के दोहन करने से बिहार में आपको आर्सेनिक की मात्रा बढ़ जाता है, जो कि पटना शहर में, इसी पटना शहर में आपका आर्सेनिक की मात्रा बढ़ जाने से लोगों को बहुत सारे पीलिया रोग और कैंसर नामक बीमारी और पथरी नामक बीमारी से लोग ग्रसित हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका आर्सेनिक हो जाएगा, सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे।
कह रहा है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना आपका सतलज नदी पर बना हुआ है, सतलज नदी पर। बी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के हम तरफ हम भागेंगे। फिर कह रहा है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? अभी इस क्वेश्चन को दोबारा हम बोले हुए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध सबसे भारत का लंबा बांध है। ठीक है, ये इज ए राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। कह रहा है नर्मदा घाटी परियोजना किस नदी राज्यों से संबंधित है? तो यही 28 गुजरात महाराष्ट्र दोबारा ही क्वेश्चन आ गया है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए डी। डी हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, डी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट तो क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। कह रहा है प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाया गया था? तो प्रथम राष्ट्रीय जल नीति की आपका अगर बात की जाए तो 1987 में इसको अपनाया गया था। ठीक है, 1987 में अपनाया गया था। सितंबर 1987 में जल नीति का लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। फिर कह रहा है कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर अवस्थित है, बना हुआ है? तो कावेरी नदी पर बना हुआ है। ठीक है, सी इज राइट आंसर। ठीक, इसका सी हो जाएगा, कावेरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम अगला बढ़ेंगे। फिर कह रहा है निम्न राज्यों में से किस में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो आपको मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन क्षेत्र हुआ है। मगर अगर पूछ देगा कि निम्नलिखित में से किन राज्यों में वन का सबसे कम है, तो आपका हरियाणा अगर होगा, हरियाणा हरियाणा राज्य में वनों का बहुत बहुत कम मात्रा में है। वन बहुत कम है, वन की मात्रा क्या हो गया है, बहुत कम हो गया है। ठीक है, कम है हरियाणा राज्य में। मगर सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक रूप में, तो मध्य प्रदेश आपका ए इज ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और आयुर्वेदिक का जनक, आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? तो आयुर्वेद का जनक आपको चरक को कहा जाता है। ठीक है, चरक को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम आगे बढ़ेंगे। करा है सुंदरवन कहाँ है? तो सुंदरवन आपका बुआ पढ़ते ही आ रहे हैं बहुत दिनों से, पश्चिम बंगाल में है, जहाँ पर सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है। ठीक है, वहाँ पर सुंदर नामक डेल्टा भी है, और वहीं सुंदर नामक डेल्टा पर सुंदरी नामक वृक्ष के होने से उसका सुंदरवन कहा जाता है। ठीक है, तो इसका बीज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम अगला तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है भारत में राष्ट्रीय पक्षी, भारत के राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो सब कोई जानता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? पीकॉक, मतलब कॉक मतलब मोर। कौन है? मोर है। ठीक, मोर इज सी इज राइट आंसर, पीकॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। फिर कह रहा है वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गित किया गया है? तो वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को 3 वर्गों में क्या किया गया है? इसको विभाजित किया गया है। तो बी इज ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे चलेंगे। कह रहा है, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन के थोड़ा ऊपर, कि एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितनी हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार देखा? तो एनजीओ ने एक रिपोर्ट जारी किया था 1948 में। तो उसने ऑन 400 करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्या किया था? 400 करोड़ हेक्टेयर भूमि का उसने विस्तार देखा हुआ था पूरा विश्व में। पूरा विश्व में, वर्ल्ड भर में भी बात कर रहे हैं, पूरा विश्व पर कितना? विश्व में 400 करोड़ भूमि पर क्या हुआ था? वन का विस्तार देखा था। उसके बाद अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। संविधान, संविधान की एक जो है ना धारा 21वां एजेंडा जो है, वन जीव एजेंडा किससे संबंधित है? तो अगर वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है। जो संविधान की धारा 21वां जो है ना एजेंडा, इस वन जीवों के एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए इज ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक,
अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। फिर कह रहा है भारत के कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध हैं। तो भारत के राष्ट्रीय कान्हा राष्ट्रीय पार्क जो है बाघों के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है। तो डॉल्फिन नामक एक जो है वो जल प्राणी जो भारत में ही पाया जाता है। तो बी इज ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान आपको गुजरात में पाया जाता है। डी इज ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नंदा देवी पर्वत राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो नंदा देवी पर्वत और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उधरे हैं, आपका उत्तराखंड में पाया जाएगा। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। कह रहा है बाघ परियोजना की शुरुआत कहाँ हुई थी, कब हुई थी सॉरी। तो 1973 में शुरू हुआ था बाघ परियोजना। ठीक है, आगे हम बताएंगे इसको नाम कहाँ से हुआ था, तब तक यहीं ध्यान दीजिएगा बी। अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। फिर कह रहा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका असम में पड़ता है। कहाँ पर, तो असम में पड़ता है। ठीक, ए इज डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय वन जीव बोर्ड का संगठन कब हुआ था। तो 1952 में हुआ था। राष्ट्रीय वन जीव बोर्ड का गठन 1952 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। फिर कह रहा है आयुर्वेदिक जनक किसे कहता है। तो चरक अभी देखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। टेक्सोल का उपयोग किस में होता था। कैंसर नामक बीमारी में होता है। किस बीमारी में, तो टेक्सोल का प्रयोग कैंसर नामक बीमारी में होता है। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। फिर कह रहा है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क अर्थात जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो उत्तराखंड में पड़ता है। कहाँ पर, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है उद्यान जो है आपका उत्तराखंड में पड़ता है। ए इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। कह रहा है भारत का सबसे छोटा जैवमंडल रिजर्व कौन सा है। तो भारत का सबसे छोटा जैव, तो इसका डिब्रूगढ़ है। कहाँ है, तो डिब्रूगढ़। आंसर इसका हो जाएगा डिब्रूगढ़ कर रहे हैं, डिब्रू सैखोवा का होगा है। कहाँ पर, डी इज राइट आंसर, डिब्रू सैखोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। करा है क्यूनाइन का उपयोग किया जाता है। क्यूनाइन का उपयोग किस में किया जाता है। तो क्यूनाइन का उपयोग मलेरिया में किया जाता है। ठीक है, मलेरिया की बीमारी में इसका क्यूनाइन का प्रयोग है। सिनकोना के वृक्ष से क्यूनाइन निकाल कर मलेरिया के लिए दवा बनाया जाता है। उसमें इसका क्या होता है, क्यूनाइन प्रयोग किया जाता है, क्यूनाइन निकाला जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मेरा कह रहा है निम्नलिखित खनिजों में से कोडर्मा किससे संबंधित है। तो कोडर्मा के जो है ना बुआ, ये सब कोडर्मा के खनिज जो है ना आपसे वहाँ पर अभ्रक सबसे अधिक निकलता है। कोडर्मा के जो खदान है वहाँ से आपको अभ्रक के अधिक निकलता है। ठीक, तो हम 50 क्वेश्चनों के आज कराए हैं। फिर लेकर कल हम 50 क्वेश्चनों के लेकर आ रहे हैं। अभी बने रहिएगा मेरे वीडियो को। अभी तक नहीं आप लोग सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब कर दिए, और अपने दोस्तों यारों और संबंधी भाई बहनों के साथ पास जो एग्ज़ाम देने वाले हैं जो मैट्रिक का और वीवीआई क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चनों को बढ़िया से देख लीजिएगा। 2 बार 3 बार देख लीजिएगा। एग्ज़ाम देते समय भी इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और थोड़ा छोटा सा एक से लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए मैं चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मस्त रहिए, आराम से पढ़ते रहिए। चलिए, जय हिंद।